नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। आज तक सुनते आए थे कि फर्जी रजिस्ट्रियां होती हैं, फर्जी प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई जाती हैं। फर्जी उनमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस बात का खुलासा आज हम करेंगे। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? 24 सेक्टर पानीपत। जी सीताराम जी, आपने अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बातचीत हुई, आपने ये बोला कि फर्जी जो है प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। जी, आखिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि ये फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई मैं है? आपका उसका खुलासा कर देता हूँ। जी गत 11 वर्षों से पानीपत निगम के अंदर ये भ्रष्टाचार कर्मचारियों और एम्प्लॉइज के द्वारा ये किया गया है, जिसका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। जी अभी हाल ही में एक प्रॉपर्टी आईडी है 1GVD4TM7 जी वार्ड 10 चावड़ा कॉलोनी के अंदर। जी ये निगम की संपत्ति है। जी इस प्रॉपर्टी आईडी को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नगर निगम पानीपत के कर्मचारियों से मिली भगत करके चेंज किया गया है। इस प्रॉपर्टी आईडी पर बबैल रोड वार्ड 12 के मनमोहन नगर खसरा नंबर 96/30 दिनांक 14/7/2025 को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई है। यह खसरा नंबर भी अनअप्रूव्ड है। नगर निगम की प्रॉपर्टी आईडी से किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री होना गैर कानूनी है और वास्तव में एक गंभीर विषय है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपने ये बोला कि प्रॉपर्टी आईडी पर किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, जबकि ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी जब तक नहीं बनेगी तब तक रजिस्ट्री होगी ही नहीं। तो तो मैडम, इसमें ये सरकार की संपत्ति थी। जो इसमें आईडी दिखाई गई है वो जगह सरकारी है, निगम की जगह है। उसको उठा के मनमोहन नगर के अंदर ये आईडी दिखाई गई है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरकारी संपत्ति है, किसी आम आदमी की संपत्ति नहीं है। सीताराम जी, आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं इतने दावे के मैंने साथ कि? आपको ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। जी इसके अंदर आप सारी तहकीकात कर लो। जी। मैंने आपको दे दिया ही, प्रूफ दे दिया आपको। अच्छा, आपने ये प्रॉपर्टी आईडी निकलवा के देखी है कि कहाँ ये जी निकलती है, कहाँ? इसकी लोकेशन चेक की जाए। लोकेशन में ये वहीं की आ रही है जो कराई गई है रजिस्ट्री। उसमें लोकेशन उसकी आई, नगर निगम की संपत्ति है चावड़ा कॉलोनी की। अच्छा, नगर निगम की संपत्ति चावला कॉलोनी में है, लेकिन मनमोहन नगर में दिखा दी गई और इस प्रॉपर्टी आईडी पर ही के बिहाफ पर रजिस्ट्री कर दी गई। रजिस्ट्री भी कर दी गई, जो कि वो अनअप्रूव्ड एरिया है। वो खसरा नंबर अनअप्रूव्ड है, उसकी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। उसके बावजूद भी इन्होंने तहसील में भी, मतलब ये गल्लूगारा हो रहा है, तहसील में भी ये रजिस्ट्री कर दी गई फर्जी तरीके से। और इसके अंदर जो अमाउंट दिखा गया वो भी फर्जी है। उसकी भी कोई डिटेल सही से नहीं दी गई है। उसकी रजिस्ट्री कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी तो डिटेल। सीताराम जी, इस बात को लेकर के आप किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी से मिले? निगम के अंदर मैंने दी है अभी मैं, और तहसील के अंदर मैं उसके अंदर सीएम फ्लाइंग को मैं ये पेश करने जा रहा हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स भी। और मैं उसके अंदर भी सीएम विंडो पे भी देने जा रहा हूँ। सीताराम जी, इसमें आपको डाउट कब और कैसे हुआ? मतलब क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तभी आप इसमें? हाँ जी, ये पहले रजिस्ट्री, ये पहले फुल पेमेंट एग्रीमेंट 2010 के अंदर मेरे नाम हुआ था। अच्छा। और उन्होंने मेरे को धोखे में रखा गया। आज करवाएंगे, कल करवाएंगे रजिस्ट्री। जब पता लग गया तो 29 चौथे 5वें आदमी को, जैसे आगे आगे बिकती गई है प्रॉपर्टी, तो 29 सीधी अगले के नाम उनसे पैसे लेकर सीधी रजिस्ट्री करवा दी गई। मतलब जो आजकल ये होता है कि एक जमीन के कई कई एग्रीमेंट हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता किसी खरीदार को कि उसकी जो प्रॉपर्टी है बिक गई आगे। बिकेगी आगे, यही बात है सर। तो मतलब आपको भी पता नहीं लगा कि आपके नाम जो प्रॉपर्टी मेरे को है? तो पता 20-22 तारीख को लग गया है। 14 तारीख में ये रजिस्ट्री हो चुकी है। तो आपने कितना समय पहले ली थी ये प्रॉपर्टी? 2010 के अंदर ली थी मैंने। अच्छा, 2010 के अंदर ली थी। 10 दिन पहले ही आपको पता लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी, आपने फुल पेमेंट एग्रीमेंट, वो किसी आगे सेल कर दी थी, जबकि कानूनन वो ऐसे कर नहीं सकते। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई जो भी होनी दोषी चाहिए? हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए, इसकी जांच की जाए। जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ये रजिस्ट्री कैंसिल करी जाए और इसका इंतकाल नहीं चलना चाहिए। अभी आपने ये कहा कि रजिस्ट्री भी एक घपलेबाजी है। जी जी जी। घपलेबाजी करके ये रजिस्ट्री की गई है, तो उसको आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो अनअप्रूव्ड घपलेबाजी? ये 96 बटा
30 का जो खसरा नंबर है ये अनअप्रूव्ड है। ये तहसील के रिकॉर्ड में है, आप अपना चेक कर लो, तहसील का रिकॉर्ड कटवा के 96/30 जो खसरा नंबर है वो अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड की रजिस्ट्री हरियाणा सरकार ने बंद कर रखी है। तो आपका जो था नंबर वो यही था, वो यही नंबर है? यही था, इसी वजह से वो रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। इसी वजह से 12 साल से 15 साल से वो रजिस्ट्री इसी वजह से नहीं हो रही थी, इसलिए फुल पेमेंट एग्रीमेंट लिया था, उस टाइम रजिस्ट्रियाँ बंद थी। मतलब अनअप्रूव्ड होने की वजह से आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकी, नहीं हो सकी, लेकिन अब किसी और के नाम अनअप्रूव्ड एरिया को रजिस्ट्री करवा दी जाती है। हाँ, रिश्वत दे के ना इसमें सारा मतलब रिश्वत का खेल है, रिश्वत के दम पे ये रजिस्ट्री हुई है, और जो कि गलत है। इसकी जो पेमेंट करी गई है पक्के की वो भी गलत है। दो रजिस्ट्री हुई है इसकी, 514 गज की, दोनों के अंदर सेम डेट है, सेम अमाउंट है, और पेमेंट किसी की भी नहीं हुई उसमें। दोनों में ही फर्जी है, फर्जी तरीके से दिखाई गई है पेमेंट। उसकी तहकीकात करी जाए, उसकी जांच की जाए, और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप ये कह रहे हैं 514 गज की 2 रजिस्ट्रियां हैं, जी। वो जमीन अलग अलग है या जमीन भी एक ही है जिसकी एक 2 ही है, रजिस्ट्रियां? दो रजिस्ट्री हुई हैं, मालिक अलग अलग हैं दोनों, 514 के, लेकिन वो इकट्ठी थी, फैक्ट्री थी एक। और मतलब फैक्ट्रियों की जमीन टोटल रजिस्ट्री 514 गज ही है? 1028 गज अच्छा, है। 1028 गज। हाँ, तो मतलब एक मालिक की जमीन है, उसको 514। दो मालिक हैं उसमें अलग अच्छा, अलग, 2 मालिक दो हैं। मालिक हैं, अलग अलग हुई है, जबकि अमाउंट, डेट और टाइम जो है वो एक ही दिखाया गया है, और कोई भी पक्के की पेमेंट उसमें हुई है नहीं। बगैर पेमेंट के वैसे फर्जी तरीके से दिखाया गया, ये फर्जी रजिस्ट्री हुई है, और अनअप्रूव्ड एरिया की रजिस्ट्री थी जो कि अप्रूव्ड दिखा के करी गई है। तो सीताराम जी, आप भी आपने बोला कि 2 रजिस्ट्रियां जी अलग अलग नाम से करवाई गई हैं, पेमेंट एक दी गई है, जी सारा ब्यौरा एक सा है, लेकिन रजिस्ट्री जो है अलग अलग व्यक्ति के नाम पे हुई है, अलग अलग व्यक्ति ने करवाई है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? जी जी हैं। जी। ये देखो, ये एक रजिस्ट्री ये है जिसकी ये पेमेंट दिखाई गई है इसके अंदर, जो कि सेम है दोनों की। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, ये देखो, इसमें सेम पेमेंट ये दिखाई गई जी, सेम बैंक है, सेम अमाउंट है, करवाने वाले अलग अलग 2 व्यक्ति हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 रजिस्ट्रियाँ सीताराम जी के द्वारा दिखाई गई हैं, जिसमें 2 रजिस्ट्रियाँ 2 व्यक्तियों के द्वारा 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम करवाई जाती है रजिस्ट्री, लेकिन पेमेंट जो है सेम, अगर चेक की बात की जाए या बैंक खाते की बात की जाए, वो डिटेल जो हैं सेम हैं, एक ही तरह के नंबर्स हैं इसमें, एक ही तरह के, जो अगर चेक की संख्या कही जाए चेक की संख्या एक है, अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट एक है। तो किस तरीके एक ही अमाउंट पर 2 रजिस्ट्रियां 2 अलग व्यक्तियों के नाम 2 अलग व्यक्तियों के द्वारा करवा दी जाती हैं, ये अपने आप में एक पुख्ता सबूत है। और अगर प्रॉपर्टी आईडी की बात की जाए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, गांधी कॉलोनी जो कि कुटानी रोड पर पड़ती है, वहाँ की जो जमीन है उसको उठा करके मनमोहन नगर में दिखा दिया जाता है। मनमोहन नगर की बात की जाए तो मनमोहन नगर पड़ता है छोटू राम चौक के तरफ, बबैल चौक से आगे निकल करके जाते हैं तो छोटू राम चौक से आगे निकलेंगे जैसे ही, तो वहाँ पर मनमोहन नगर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ की जो है प्रॉपर्टी आईडी बना दी जाती है। इस बात का इन्हें तब इल्म होता है जब इन्होंने इस प्रॉपर्टी आईडी को जा करके कंप्यूटर में डलवा करके चेक करवाया, और जब इसकी साइट खोली गई तो साइट जो है मनमोहन नगर की बजाय गांधी कॉलोनी में इसकी शो करता है। और किस तरीके यहाँ पर निगम के अंदर बड़ा घपला करके गांधी कॉलोनी में स्थित प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आईडी मनमोहन नगर में बना दी जाती है। इस तरीके के न जाने कितने ही मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं पचड़े में पड़ने के डर से मीडिया के सामने जाना छोड़ देते हैं, जिसमें दिक्कत आती है। और अगर दूसरी बात की जाए तो ये देखिए चावला कॉलोनी, ये चावला कॉलोनी की जो लोकेशन है इस प्रॉपर्टी आईडी में आती है, और ये प्रॉपर्टी आईडी भी
मनमोहन नगर में दिखाई गई है। तो किस तरीके यहाँ पर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बना करके यहाँ तहसील में रजिस्ट्रियाँ करवाई जाती हैं, और रजिस्ट्री में भी जब रजिस्ट्री होती है ना तो कोई क्लर्क ही उसे चेक करता है, ना ही कोई आला अधिकारी उसे चेक करने की ज़रूरत समझता है, लेकिन आनन फानन में रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं, जिनको सीताराम जी का ये कहना है कि ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ हैं और फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के बिहाफ पर ये रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं। तो इसकी शिकायत जो है सीताराम जी ने की भी हुई है, और आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि चलिए प्रॉपर्टी आईडी आपने सिद्ध कर दिया कि चावला कॉलोनी और गांधी कॉलोनी की हैं, जो कि कुटानी रोड पर पड़ती हैं, और मनमोहन नगर की जमीन दिखा करके वहां की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। रजिस्ट्री को आप कैसे गलत साबित करते हैं? चलो मान सकते हैं एक आदमी पेमेंट भी कर सकता है, एक हो भी सकता है चेक वगैरह भी। ऐसा है मैडम, जो रजिस्ट्री होती है वो खसरा नंबर से होती हैं। 96 का 30 जो खसरा नंबर से रजिस्ट्री हुई, 500 गज की एक, 514 गज की एक, 514 गज की एक, ये अनअप्रूव्ड नंबर है। अनअप्रूव्ड से रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार ने बाकायदा लिस्ट दी हुई है तहसील के अंदर, जो खसरा अप्रूव्ड है उसी की रजिस्ट्री हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये लिस्ट में नहीं है खसरा नंबर? लिस्ट में खसरा नंबर नहीं है। ये 6482 और 6483 दो वसीका नंबर हैं। 14/7/2025 को ये रजिस्ट्री हुई होड़ी है। आपको इसकी कॉपी दे दी गई है। ये सारा फर्जी तरीके से काम होया है, और फर्जी ये रजिस्ट्रियाँ और फर्जी इसमें पेमेंट की गई। एक्चुअली जो जमीन है वो है किस जगह पे? ये वो मनमोहन नगर के अंदर बबैल रोड पे मारुति जकार्ड फैक्ट्री है, उसके बिल्कुल सामने है, आप जाकर देख सकते हो। और ये खाली प्लाट की रजिस्ट्री हुई होड़ी है, जबकि ये मौके पे 2 मंजिले मकान बने हुए हैं। अच्छा, 2 मंजिले मकान ऑलरेडी हैं उसमें? ऑलरेडी है, उसमें कोई भी खाली प्लाट है नहीं, वैकेंट प्लाट है ही नहीं। ये मतलब निगम को भी चूना लगाया गया है और तहसील को भी चूना लगाया गया है, जबकि मतलब इसकी खाली प्लाट की रजिस्ट्री हुई होड़ी है। मौके पे ये 2 मंजिले मकान, दुकान और फैक्ट्री बनी हुई है दोनों प्लॉट्स में। दोनों प्लॉट में। तो देख सकते हैं किस तरीके खाली प्लॉट दिखाया गया है। अगर रजिस्ट्री की बात की जाए उसमें भी, प्रॉपर्टी आईडी में उसमें भी खाली प्लॉट दिखाया गया है, जबकि दोनों ही प्लॉट्स में जो है 2-2 मंजिला इमारत बनी हुई है। यहाँ अगर बात की जाए, अगर प्रॉपर्टी आईडी की बात की जाए, तो प्रॉपर्टी आईडी में भी अगर कोई इमारत बनी हुई होती है तो उसका टैक्स अलग से लगता है। यहाँ नगर निगम को चूना लगाया गया। अगर बात रजिस्ट्री की जाए तो रजिस्ट्री में अगर खाली प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं, अगर बनी हुई बिल्डिंग होती है उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो रजिस्ट्री के समय भी सरकार को मोटा चूना लगाया गया। आखिर ये सारा काम किसकी शह पर हो रहा है, किसकी बिनह पर हो रहा है? हालांकि जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो अधिकारी ये कहते हैं कि लोगों को समझ आना चाहिए कि प्रूव्ड या अनअप्रूव्ड एरिया क्या होता है। जायज़ और नाजायज़ एरिया में देखभाल करके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेकिन क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर किसी चीज़ की वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, किसी मकान की, किसी दुकान या किसी प्लॉट की, तो मौके पर उस चीज का मौका मुआयना जरूर कर लिया जाए कि मौके पर खाली प्लॉट है या कोई मकान बना हुआ है। इस चीज का जायजा नहीं लिया जाता। इसीलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत इसमें भी हो सकती है, और उन्हीं की मिली भगत से इस तरीके के नाजायज जो रजिस्ट्रियां हैं या इंतकाल हैं, या फिर बात की जाए प्रॉपर्टी आईडी की कि गांधी और कॉलोनी और चावला कॉलोनी जो कुटानी रोड पर पड़ती है और मनमोहन नगर में उनके नाम प्रॉपर्टी आईडी बना दी जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है, या फिर ये लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह करके इस तरीके का काम करते हैं, और या फिर कहीं ना कहीं पैसे का लालच। ये कहना है सीताराम जी का कि कहीं ना कहीं पैसे का मोटा लेन देन हुआ है, जिसके चलते अधिकारियों ने बिना किसी चीज की जांच किए, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो या फिर रजिस्ट्री हो, उसकी जांच किए बिना ही तहसील में इनकी रजिस्ट्री कर दी गई, जो कि जांच का विषय है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस विषय में जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और जो अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार है, निगम कमिश्नर है, या फिर अन्य प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले अधिकारी हैं, उन तक अगर ये खबर पहुंचती है और वो अपना वर्जन रखना चाहते हैं, तो वो भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, ताकि उनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए यह भी जरूर बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों द्वारा जो की जा रही है, क्या वो जायज है या नहीं।
तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।